नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत दो खिड़कियों के साथ। इन दोनों खिड़कियों में आप दो तरह के वीडियोस देखेंगे। एक वीडियो ये देखिए, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री अयोध्या में एक मंदिर का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। दूसरी तरफ इसी खिड़की में ही देखिए आप कि फिर उसके बाद अयोध्या में पहले मंदिर का इनॉग्रेशन करते हैं, उसके बाद जाके अबू धाबी में अरबों की ज़मीन पर जाकर वो मंदिर का इनॉग्रेशन करते हैं, बाब्स मंदिर का इनॉग्रेशन करते हैं, उसके सिर्फ 1 महीने से भी कम के अंतराल पर। दूसरी खिड़की में आप ये देखिए, यहाँ पर गुजरात के विश्वविद्यालय में, यहाँ यूनिवर्सिटी में छात्र पढ़ रहे थे। अलग अलग जो नागरिकता वाले, अलग अलग देशों के विदेशी छात्र हैं। सिर्फ एक उनके बीच समानता है, वो ये कि ये सब इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं, जो फ़िलहाल अभी जिनके ऊपर पूरा सवाल उठ रहा है, जो पूरे इस विवाद के केंद्र में है। एक तरफ नरेंद्र मोदी का धर्म जो वो मानते हैं, दूसरी तरफ इन छात्रों का धर्म। नरेंद्र मोदी अपने घर में भी जाके मंदिर का इनॉग्रेशन करते हैं, अरबों की धरती पर भी जाकर मंदिर का इनॉग्रेशन करते हैं। ये छात्र जो इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, गुजरात में पढ़ने के लिए आए हैं ताकि बेहतर भविष्य अपना बना सकें। इन लोगों को आप ये देखिए कि इनके साथ अब से कुछ ही घंटों पहले इस तरह की बर्बरता हुई है कि ये छात्र रमज़ान के महीने में नमाज पढ़ रहे थे वहाँ पर, जिस पर कुछ छात्रों ने आकर आपत्ति जाहिर की, कुछ लोगों ने आकर, छात्रों नहीं कुछ लोगों ने आकर आपत्ति जाहिर की। और उसके बाद नमाज ख़त्म हो जाने के बाद जब उन्होंने पूछा कि आपको समस्या क्या है, तो उन्होंने कहा कि आपको यहाँ नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। इसके बाद इनके बीच झड़प हुई। झड़प होने के बाद ये जो कुछ लोग थे वो बहुत सारे लोग बन गए। बहुत सारे लोग रात को 10 बजे के बाद इस हॉस्टल में दाखिल हुए। इस हॉस्टल में दाखिल होने के बाद इन्होंने मारपीट की इन विदेशी छात्रों के साथ, इनके कमरे में घुसे, इसके अलावा पत्थरबाजी की, इनके जो व्हीकल्स थे उनको तोड़ दिया, जिसमें बाइक्स तोड़ी गई। ये तमाम वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। ये सब कुछ हुआ। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात है, अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं खिड़की में, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, फिर हम वापस आते हैं और उस पर मैं अगली आपको सूचना दूंगी। Good. तो ये वीडियो आपने देखा। सबसे पहले ये वीडियो हमने देखा ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद ज़ुबैर को मिला, या तो इन छात्रों से मिला, जहाँ से भी उनको ये सोर्स करके उन्होंने वीडियो निकाला, जिसको 10,000 से भी ज़्यादा लोगों ने रीट्वीट किया। और इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये जो छात्र हैं, जो विदेशी छात्र हैं, ये साफ तौर पर कह रहे हैं, लाइव कमेंट्री कर रहे हैं इन वीडियो में कि देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है, हम यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं, हमारे साथ ये सुलूक हो रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है इन लोगों की जहाँ पर ये नमाज़ पढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं एक व्यक्ति आगे बैठा हुआ है और करीब 6-7 पीछे बैठे हुए हैं छात्र। यानी एक व्यक्ति आगे बैठकर इस नमाज की इमामत कर रहा है और बाकी लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे दीवार पर यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है, यानी कि मैं शुरू करता हूँ या करती हूँ खुदा के नाम से जो रहम करने वाला है। इन दोनों बातों पर कि इन छात्रों का यहाँ पे नमाज़ पढ़ना और दूसरे ये अरबी में लिखा होना, इस दीवार पर, सफ़ेद दीवार पर काले अक्षरों में अरबी में लिखे होना, नरेंद्र मोदी का ही तमाम जो पूरा सपोर्ट नेटवर्क है, उनकी बीजेपी की आईटी सेल और तमाम जो हिंदुत्व के फुट सोल्जर्स हैं जो सोशल मीडिया पे नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, उनकी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स और हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात करते रहते हैं, वो तमाम लोग मोहम्मद ज़ुबैर और उन जैसे और दूसरे लोग जैसे कि मैं, उन सबको जवाब देने लगे। मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ्तारी का ऐलान करने लगे, उनके लिए ट्रेंड चलाने लगे। और उनकी दलील आप सोचिए, उनकी दलील क्या थी। वो ये कह रहे हैं कि दीवार पर अरबी में कुछ लिखा हुआ है, कोई ऐसी बात है जिससे सबको डर जाना चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी जो ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पर गणपति की पूजा होनी थी, और इसी जगह पर ये विदेशी जो छात्र हैं ये नमाज क्यों पढ़ रहे हैं। यहाँ हैरानी की बात यह है कि सबसे बड़ी बात कि जो फोबिया, एक जो डर पैदा कर दिया गया है जो मुस्लिम धर्म की किसी भी प्रार्थना के बारे में। इससे पहले आपने देखा था कि दिल्ली में एक पुलिस वाले ने बाकायदा
लात मारकर किक करके उन लोगों को उठाया था जो जुमे की नमाज पढ़ रहे थे, उनके साथ किस तरह की बदसलूकी की थी वो भी आपने देखा था। तो आप ये साफ तौर पर देख रहे हैं कि एक लगातार पिछले 10 सालों में ये जो लोग आए, ये भी नरेंद्र मोदी के सपोर्ट नेटवर्क का ही हिस्सा है। इसमें कई लोग जो हैं वो भगवा गमछा पहने हुए देखे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ कहने की कोशिश कर रही हूँ कि पूरे 10 साल में माहौल ऐसा बनाया गया है, इतना जहर आम लोगों के मन में, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हों या ना हो। मैं तो ये कह रही हूँ कि इससे पहले भी बीजेपी थी, इससे पहले भी आरएसएस थी, लेकिन क्या वाकई किसी भी व्यक्ति जो कि इस्लाम की प्रार्थना करता हुआ पब्लिक प्लेस में देखा जा रहा है उसके ऊपर हमलावर नहीं होते थे? हिंदू और मुसलमान इस देश में सैकड़ों साल से रह रहे हैं। हिंदू अपनी प्रार्थना करता था, मुसलमान अपनी प्रार्थना करता था। आरएसएस को भी 100 साल गुजर जाएंगे, लेकिन क्या आरएसएस के लोग भी, ये बीजेपी जिसको हम कहेंगे 80 के दशक से जो बीजेपी आगे बढ़ी है, वो भी 40 साल से ज़्यादा गुजर रहे हैं। क्या इस 10 साल से पहले इस तरह का घटनाक्रम देखा गया जहाँ कोई भी पब्लिक एक्ट ऑफ वर्शिप, यानी कहीं भी जो आम जगहों पर मुसलमान, अगर वो भारत का भी नहीं है, आप उसे जानते भी नहीं हैं, वो जुमे की नमाज नहीं पढ़ रहा है, वो मस्जिद के बाहर भी नमाज नहीं पढ़ रहा है, जैसे कहा जा रहा है कि सड़कें घेर ली जा रही हैं और तमाम तरह से लैंड जिहाद किया जा रहा है। ये विदेशी छात्र थे, गुजरात में आए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, या फ़ी पे कर रहे होंगे, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें किसी न किसी तरीके से मदद कर रहे होंगे, स्टेट की अर्थव्यवस्था में मदद कर रहे होंगे अपने ही हॉस्टल में। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको अगली बात बताऊंगी वो ये कि जो इंटरनेशनल विंग है, यानी जहाँ पर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय छात्र रहते हैं, 75 छात्र रहते हैं, ये यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने खुद ऑन रिकॉर्ड बताया है कि 300 छात्र इस हॉस्टल में हैं और उसमें जो 75 छात्र हैं वो ए विंग में रहते हैं, वहाँ सब विदेशी छात्र हैं। Police not arresting them. Everyone is running away. They broke everything. They broke everything. Now they are running away. They are not taking any action right now. This is a democratic country. This is a secular country. तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से ये जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र थे चिल्लाते रहे, कहते रहे कि देखिए पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई है, इसके बावजूद कुछ नहीं कर रही है। लेकिन वो खड़ी हुई पुलिस उन्होंने गुंडों को जाने दिया। ऐसे में कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस कैसे हरकत में आई और क्यों उसने लोगों को गिरफ्तार किया, क्या इसके पीछे पूरे तरीके से हम देखें तो एक अंतर्राष्ट्रीय, एक तरह से इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक मामला था कि ये नहीं चाहते थे कि ये पूरा मामला अंतर्राष्ट्रीय बन जाए और इसलिए ऐसा हुआ। मैंने दीपल त्रिवेदी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, अहमदाबाद में रहती हैं, मैंने उनसे बातचीत की कि आखिर इतनी जल्दी पुलिस के हरकत में आने की क्या वजह वो देखती हैं। Till this all happened, the Gujarat University tried to initially dismiss it all as some sort of internal hostile rivalry, but we now know that the localites, 5 of them have been arrested so far. None of them is a hostilite. All of them are localites. They are all residents of Ahmedabad. We do not know their political and religious affiliation as of now. But we do know that this seems to be a premeditated action. Why? Because the foreign students had earlier drawn their attention about similar threats to their study abroad program coordinator, Rahul. Rahul has been replaced with immediate effect by Gujarat University officials. But all this happened only after the Ministry of External Affairs intervened. The MEA realized that how this incident could snowball into a diplomatic crisis. And the Ahmedabad police also gauged the sensitivity of the case since it involved international Muslim students. But the university was not quick enough. Even the ABVP, the student wing of the BJP, has criticized the Gujarat University and its hostel authorities for not paying adequate attention to the needs of these foreign students and how this incident has embarrassed the entire country and has tarnished the reputation of India. But we even shudder to think what would have happened if it did not involve international students but maybe some Indian Muslims.
अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं, इनका पूरा जो सपोर्ट नेटवर्क है सोशल मीडिया पर, जो ज़ुबैर के अरेस्ट करने की बात कर रहा था और मेरे ट्वीट में गुजरात पुलिस को टैग कर रहा था कि देखिए ये फेक खबरें फैलाई जा रही हैं, उनसे एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछा जाए। वो बुनियादी सवाल ये है कि क्या इंटरनेशनल विंग के एक ही स्पॉट पर वहाँ गणपति की पूजा के लिए क्या पूरा साल रिजर्व है? पहली बात, सवाल नंबर 1, क्या किसी भी पूजा के लिए कोई स्थान रिजर्व किया जा सकता है एक ऐसी जगह पर जो मंदिर नहीं है, मस्जिद नहीं है, चर्च नहीं है और कोई और तरीके का कोई प्रार्थना का स्थल नहीं है? क्या उसको रिज़र्व किया जा सकता है? दूसरी बड़ी बात कि क्या गणपति के पूजा का कोई ख़ास ये जगह थी, यानी ख़ास कोई ये समय है कि इस समय गणपति पूजा हो रही है? पॉइंट नंबर 3 कि क्या उस जगह पर जहाँ इंटरनेशनल छात्र रहते हैं वहाँ पर क्यों गणपति पूजा के लिए ये जगह रिज़र्व थी? तमाम तरह से जो सवाल हैं उनका ज़ाहिर है कोई जवाब नहीं है, क्योंकि तर्क का कोई तर्क हो सकता है, उसके जवाब में कोई तर्क हो सकता है, लेकिन कुतर्क का क्या जवाब दिया जाएगा? अब इसमें अच्छी बात यह है, इस तमाम बुरी खबर के बीच कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और कम से कम 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये वीडियो भी आप सामने देखिए। और इसके अलावा ये तमाम जो घटनाक्रम पेश आया, इसमें कम से कम 5 छात्र ज़ख्मी हुए हैं, उसमें 2 इतने ज़ख्मी हुए कि उन्हें अस्पताल भेजना पड़ा। और अब जो है इन 2 लोगों को कम से कम गिरफ्तार किया गया है, लेकिन 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों के ख़िलाफ़ ये मामला दर्ज किया गया है। विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी किया है। वो बयान उन्होंने कहा है कि हम सख्त से सख्त कदम उठा रहे हैं इन लोगों के ख़िलाफ़, दोषियों के ख़िलाफ़। और उन्होंने ये भी इस बात की भी सूचना दी कि एक घटना पेश आई है, हिंसा की घटना गुजरात यूनिवर्सिटी में अहमदाबाद में, और जो राज्य सरकार है वो सख्त कदम उठा रही है। 2 विदेशी छात्र, उनको इस पूरे झगड़े में चोट आई है, वो ज़ख्मी हैं और एक को डिस्चार्ज कर दिया गया है हॉस्पिटल से। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये बताया। तो पूरी तरीके से जो मुस्लिम विरोधी जो भावनाएं हैं, मुस्लिम विरोधी जो नफ़रत है, वो हिंसा का अब एक ऐसा रूप धारण कर रही है जिसमें न देशी लोग देखे जा रहे हैं, न विदेशी लोग देखे जा रहे हैं। न 500 साल पहले बाबर को, औरंगज़ेब को उठा के भी उनसे नफ़रत की जा सकती है। जो बच्चे अभी पैदा नहीं हुए हैं, भविष्य में पैदा होंगे, भविष्य की नस्लों के लिए भी नफ़रत पैदा की जा सकती है। और सबसे जो हैरानी की बात यह है कि नरेंद्र मोदी अबू धाबी में जाकर, ये अच्छी बात है कि वो राष्ट्र, वो देश जो कभी लोकतंत्र नहीं रहे, वहाँ लोग वोट नहीं करते, वो पूरे तरीके से एक तानाशाही सरकारें हैं वहाँ पर जो सिर्फ़ और सिर्फ एक परिवार के ज़रिए चलाई जाती हैं। वहाँ हम उम्मीद बहुत कम करते हैं। जो अरब देश हैं उनसे बहुत कम उम्मीद होती है, क्योंकि वो धर्म के आधार पर ही पूरा देश चलता है, यही उनके देश का सिस्टम है। वो कोई धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रवादी देश नहीं है, वो कोई उदारवादी देश नहीं है, लेकिन वो भी अपने दिल, दरवाज़े और दिमाग, अपने दिल, दिमाग और दरवाज़े, दामन, बाहें सब कुछ खोल रहे हैं कि आइए हमारे देश में आपका स्वागत है। इसीलिए अरबों की धरती पर अब हिंदू मंदिर बनाए जा रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो ये कि पहली बात कि कोई नया पहला मंदिर नहीं है, लेकिन अभी भी जो नया मंदिर बनाया जा रहा है, बहुत मजबूत ये मंदिर बनाया गया है, जो सैकड़ों साल तक इसी तरह टिका रहेगा। सबसे बड़े जहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी है जिस देश में, उस देश के प्रधानमंत्री को बुलाकर बाकायदा एक गुडविल जेस्चर के तौर पर उनको बुलाया गया, उनसे उद्घाटन कराया गया। अब मुझे भी अच्छा लगेगा एक नागरिक के तौर पर, एक ऐसे देश के वासी के तौर पर जहाँ बहुसंख्यक हिंदू आबादी है, कि मेरे ही देश के जो लोग हैं जो रोज़ी रोटी की तलाश में दूसरे देशों में जा रहे हैं, अब उनके धर्म को, उनकी धार्मिक पहचान को, एक तरह की गरिमापूर्ण उनका अस्तित्व होगा। वो सब अपने त्योहारों पर, होली, दिवाली, जो भी त्यौहार होंगे, पूजा पाठ के लिए मंदिर जा सकेंगे, वहाँ जाएंगे, उनके अस्तित्व को एक तरह से गरिमा मिलेगी। बड़ी अच्छी बात है, ये बात हुई। लेकिन उसी के बरक्स आप देखिए कि यहाँ पर छात्र जो पढ़ने आए हैं, उनके साथ उन्हीं की यूनिवर्सिटी में, उन्हीं के हॉस्टल में किस तरह का ये पूरा सुलूक किया जा रहा है। जो गुजरात यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं डॉक्टर नीरजा गुप्ता, उन्होंने स्थानीय मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि छात्रों के बीच एक तरह की कल्चरल सेंसिटिविटी पैदा करनी होगी। उन्होंने कहा कि ये फॉरेन स्टूडेंट्स हैं जो कि, और जब आप बाहर जाते हैं तो आपको सीखना होता है कि कल्चरल सेंसिटिविटी क्या होता है, और स्टूडेंट्स को दीज स्टूडेंट्स नीड एन ओरिएंटेशन, यानी एक तरह से उन्हें सीख की ज़रूरत है। हम इनके साथ बैठेंगे और इनको कल्चरल ओरिएंटेशन देंगे। अब ये समझिए आप कि कल्चरल ओरिएंटेशन किसको देंगे? उन्हीं छात्रों को।
यानी वो ये कह रहे हैं कि एक तरह की सांस्कृतिक संवेदनशीलता की ज़रूरत है। किनको? वो लोग नहीं जो पिटे हैं, पीट रहे हैं, बल्कि उन लोगों को जो पीटे गए हैं, क्योंकि जाहिर है छात्र तो वही हैं, उसी यूनिवर्सिटी की ये वाइस चांसलर हैं। तो ये किस तरह का बयान दे रही हैं? कह रही हैं कि कल्चरल सेंसिटिविटी समझने की ज़रूरत है। मैं तो नहीं समझ पा रही, हो सकता है आपने समझाओ कि क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। अंग्रेज़ी में भी पढ़ देती हूँ। ये NDTV ने रिपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि दीज आर फॉरेन स्टूडेंट्स एंड व्हेन यू गो अब्रॉड यू मस्ट लर्न कल्चरल सेंसिटिविटी. These students need an orientation. We will sit with them, provide cultural orientation and discuss how to strengthen their security. मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि ये हंसने की बात है या दुखी होने की बात है कि जो लोग पीटे गए हैं उनके बारे में बात हो रही है, जिन्होंने पीटा है उनके बारे में नहीं, कि उनको ज़रूरत है कि कैसे उनको सांस्कृतिक रूप से ज़्यादा संवेदनशील बनाया जाए। वाकई हंसी की ही बात है। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं इनमें श्रीलंका के हैं, ताजिकिस्तान के हैं, ये 2 जगहों के हैं जहां उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। और इसके अलावा जो 5 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, इनमें एक उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका, ये 5 अलग अलग नेशनैलिटी के थे, लेकिन 2 नेशनैलिटी मैंने आपको बताया कि वो अस्पताल में उनको दाखिल किया गया। इसके अलावा पुलिस ने हितेश मेवाड़ा नाम के व्यक्ति को, भरत पटेल नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया है। धाराएं भी गंभीर इनके ऊपर लगाई हैं। इसमें एक तरह गैर कानूनी तरीके से जमा होने, इसके अलावा दंगा करने और जानबूझकर नुकसान पहुंचाने, और इसके अलावा ख़तरनाक हथियारों का इस्तेमाल करने और नुकसान पहुंचाने। इसके अलावा 337 भी है, कॉजिंग हर्ट बाय an act endangering life or personal safety of others. इसके अलावा होम मिनिस्टर ने भी इसका संज्ञान लिया है, वहाँ के जो गृह मंत्री हैं गुजरात के, और उन्होंने भी पुलिस से बातचीत की है और कहा जा रहा है कि 9 टीमें बनाई गई हैं। और इसके अलावा इसमें जो जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं वो इसकी अध्यक्षता करेंगे, वो इस पूरे मामले को देखेंगे, और साथ ही क्राइम ब्रांच भी इस मामले को देखेगी। तो ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं सामने आ रही हैं। इसमें आखिरी बात जो मैं ये कहना चाहती हूँ वो है CAA को लेकर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये वो प्रधानमंत्री हैं, ये वो सरकार है जिसके गृह मंत्री, जिसके प्रधानमंत्री बाकायदा सीना ठोक के ये कहते हैं कि देखिए हम इतने करुणा भाव से भरे हुए लोग हैं, हमारा राष्ट्र, हमारी सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस कदर मजबूत और इतनी करुणामय है कि हम न सिर्फ के अपने देश में बल्कि विदेश में भी जो अल्पसंख्यक हैं और जो शिकार हैं धार्मिक प्रताड़ना का, उनको हम शरण देना चाहते हैं अपने देश में। अब आप ये देखिए कि अपने देश के लोग जो अपने देश के अल्पसंख्यक हैं, पहली बात तो उनके साथ किस तरह की जुल्म ज़्यादती हो रही है आपको पता है, किस तरह से मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ, सिखों के साथ तमाम तरह की ज़्यादतियों की हम लगातार घटनाएं सुनते रहते हैं। अब इतना ही काफ़ी नहीं था तो दूसरे देश से आने वाले जो लोग यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था में भी एक तरह से वो इजाफा करते हैं, वो मदद करते हैं। अब उन लोगों को भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इस्लाम की नफ़रत, एक धर्म की नफ़रत में इतने अंधे हो गए हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये व्यक्ति उज़्बेकिस्तान से आया है, अफ़गानिस्तान से आया है, साउथ अफ्रीका से आया है, ये व्यक्ति ताजिकिस्तान से आया है, ये व्यक्ति कहाँ से आया है, मार्स से आया है, लेकिन आपको तो नफ़रत करनी है क्योंकि आपको पिछले 10 साल में सिर्फ नफ़रत करनी सिखाई गई है। आपको अपना धर्म मानने के लिए ऐसा लगता है कि प्री कंडीशन, एक शर्त ये रख दी गई है कि आप अच्छे हिंदू तब तक नहीं माने जाएंगे तब तक आप मुसलमान से नफ़रत ना करें, जब तक कि आप ईसाई से नफ़रत ना करें। और यहाँ नफ़रत से आगे बढ़ के अब हिंसा पर उतारू हो गए ये लोग। मैं यहाँ पर उम्मीद ये करती हूँ कि जो बीजेपी सरकार है गुजरात में, वो इस बात को सुनिश्चित करेगी, अपनी पुलिस को इस बात का पूरा दिशा निर्देश देगी कि जितने भी आरोपी हैं यहाँ, जो दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर उनको सज़ा दी जाए, ताकि उन्हें उम्र भर ये सबक याद रहे, न सिर्फ उनको बल्कि और जितने गुंडे हैं उनको ये सब याद रहे कि आप किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो आपके देश का हो और सबसे ज़्यादा जब वो विदेशी हो, आप इस तरह से हिंसा और नफ़रत का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।